अस्सलामुअलैकुम, मैं जबीन। वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी पार्ट ऑफ अ डील है। जी हाँ, मेरे बच्चों के साथ मेरी डील हुई है कि जब भी मैं अपनी कोई फेवरेट रेसिपी अपलोड करूँगी तो मुझे इनकी भी एक फेवरेट रेसिपी अपलोड करनी है। और आज हम इसीलिए इनकी फेवरेट क्रिस्पी चिकन सैंडविच बनाने जा रहे हैं, जो कि आई थिंक एवरीबडी फेवरेट। तो चलें बनाते हैं। और हाँ, बिफोर वी गो टू द रेसिपी, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो अपने क्रिस्पी चिकन सैंडविच को सबसे पहले मैरिनेट करते हैं, और मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास है 1.5 कप मिल्क, रेगुलर मिल्क। ये मैंने इसमें डाला। 1/4 कप हैवी क्रीम डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो डिस्टिल विनेगर, वाइट विनेगर, सॉल्ट 1 टेबलस्पून एंड हाफ। और जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि मैं हमेशा कुछ पिकल जूस रिजर्व करके रखती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा पिकल जूस है, ये भी अबाउट 1/4 कप। इसके अलावा इसमें मैं हॉट सॉस डाल रही हूँ। किसी भी किस्म का हॉट सॉस जो आपके पास अवेलेबल है वो वर्क करेगा, तो वो भी यहाँ पे 2 टेबलस्पून डालें। और अब इसमें इसी काली मिर्चें जो हैं वो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। सही। और यहाँ पे बोनलेस चिकन थाइज हैं, इनको मैंने डिसेंट साइज में काटा हुआ है, जैसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रिप्स नहीं, लेकिन इतने लाइक अबाउट 3 to 4 इंच। पहले तो अपने इसको मिक्स कर लेते हैं और अपने चिकन थाइज के पीसेस इसमें डाल देते हैं, और अब इसको मैरिनेट करेंगे। इट्स बेस्ट अगर ओवरनाइट मैरिनेट करें, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 1/2 एन आवर तो मैरिनेट ज़रूर करें, ताकि सारी चिकन में टेस्ट आ जाए। तो चलें इसको मैरिनेट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं 1/2 एन आवर के बाद। तो हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है और ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है। हमारा पैन ऑलरेडी ऑयल के साथ हीट अप हो रहा है, और यहाँ पे हम अपने बनाने जा रहे हैं ड्राई, जिसमें हम अपने चिकन को कोट करेंगे। तो 1 कप आटा ऑलरेडी है इसमें, और दूसरा कप आटा जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये बर्तन यूज़ कर रही हूँ डीप, इसलिए ताकि जब मैं कोट करूँ तो आटा हर तरफ फ्लाई ना करे, और इससे ये भी होगा कि मैं शेक करके अच्छे से चिकन को कोट कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे 2 कप आटे में अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कायन पेपर और 1 टीस्पून पेपरिका। तो ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। डालने जा रही हूँ गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, अनियन पाउडर 1 टीस्पून। सही। और इसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्चें अबाउट 1 टीस्पून। तो हमारा ड्राई रेडी है, चिकन मैरिनेट हो गई है, ऑयल रेडी है, तो देर किस बात की, चले करते हैं फ्राई। तो अपनी चिकन को हमने इसमें से निकाला, जो हमारा मैरिनेशन लिक्विड था उसमें से निकाल लिया, और मेक श्योर किया कि सब कुछ जो भी ड्रिप हो रहा है वो निकल जाए। और दैट्स, अब आप इसमें ड्राई में डाला। सी, दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग दिस बोल, इट वर्क्स वेरी वेल फॉर मी। थोड़ा सा पैट, और हमारा ऑयल जो है ऑलरेडी 375 पर हीट अप हो चुका है, और अब हम इसको डालते हैं एक्सेस निकाल के। इट शुड टेक अबाउट 8 to 10 मिनट्स। ये देखिए कितने क्रिस्पी ब्राउन हो गए हैं, और टाइम भी इनको 6 से 7 मिनट हो गए हैं, तो ये रेडी है। और अब हम इनको रखते हैं ड्रेन होने के लिए, थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए, और जब तक हम अपनी बाकी दूसरी चिकन इसमें अपने पैन में डालते हैं। तो अब हम अपनी जो फ्राई हुई हुई चिकन है उसके ऊपर कुछ स्पाइसेस डालेंगे, उसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे और मसालेदार बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास 1/2 टीस्पून ब्राउन शुगर, 1/2 टीस्पून कायन पेपर, 1/2 टीस्पून पेपरिका एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इन सब को करते हैं मिक्स। तो बर्गर तो रेडी है, बर्गर का सारा सामान रेडी है, सैंडविच का सारा सामान रेडी है, और लेकिन सॉस तो बनानी है, उसके बगैर तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप मेयोनेज़ है, रेगुलर मेयोनेज़, और इसमें मिला रही हूँ 1 टेबलस्पून रेलिश। ये स्वीट रेलिश है, 1/2 टीस्पून अनियन पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, एनी काइंड ऑफ हॉट सॉस 1 टीस्पून।
मिक्स इट टुगेदर और हमारी सॉस रेडी है सैंडविच पे जाने के लिए। तो चलें अपना सैंडविच असेंबल करते हैं जल्दी से। तो वक्त आया है अपने सैंडविच की असेंबल करने का। सबसे पहले लगाते हैं इसमें सॉस, फाइनली श्रेडेड कैबेज, नथिंग इज एडेड इनटू इट, और इस पे डालते हैं अपनी क्रिस्पी चिकन। ये देखें, आहा, फ्यू पीसेस ऑफ पिकल और थोड़ी सी और सॉस, और हमारा सैंडविच नंबर 1 इज रेडी। अभी मुझे और भी बहुत सारे बनाने हैं, लेकिन आपको हम दिखाते हैं इसको खाकर। साइज देख रहे हैं, बहुत बड़ा है, मेरा मुंह इतना बड़ा नहीं है, तो ये मुश्किल काम है। मजा आ गया, वेरी गुड। स्पाइसी चिकन एंड क्रंची चिकन, जी हाँ, मजेदार क्रंची स्पाइसी चिकन, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारी सॉस और बन। या आप बन को टोस्ट करना मत भूलिएगा, बटर लगाकर हल्का सा, और फिर उसके बाद उसको तवे पे या पैन में टोस्ट ज़रूर कीजिएगा। उससे बन जो है वो सॉगी नहीं होता जब हम उसके ऊपर अपना सॉसेज और ये सारी चीज़ें डालते हैं ना। तो जनाब ये बस क्या बताएं, बहुत ही मज़े का चिकन सैंडविच बना है। बच्चे हमारे खुश हो जाएंगे और मैं चाहती हूँ आप भी खुश हो जाएं और इसको बनाएं, ट्राई करें और सबको खुश कर दें। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं। जी हाँ, याद रखिए, आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, सैंडविच खाना है। अल्लाह हाफिज़।